आज है 11 तारीख और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारा पैकिंग वैकिंग भी है आज, तो ये सारा पैक होना है फिर भेजना है इसको। दो तीन दिन का गैप हो गया था, गर्मी काफ़ी है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये काम को इस तरीके से पैक किया जाता है क्योंकि अगर हम एक दूसरे काम के साथ लगा के उसको रखेंगे तो चिपक जाता है। तो ये एक इसका बैड साइड है। बैड साइड ऐसे इन द सेंस नहीं है, ये रबर जैसा है लिक्विड। तो जो सिलिकॉन का वो नेचुरल प्रोसेस है कि वो ऐसे ही चिपकता है, तो इसीलिए बीच में एक, और जितना हम सेफली काम को भेजें उतना अच्छा है, तो अच्छा रहता है। इसको फिर बाद में बॉक्स के अंदर पैक किया जाएगा, फिर उसके बाद कैनवास को रोल करके उसका भी एक पीवीसी पाइप के अंदर डाल के फिर भेजा जाएगा। जो एक तरीका है प्रोफेशनली किसी को काम भेजने का, तो वो तरीका हमेशा मैं यूज़ करता हूँ भेजने के लिए, क्योंकि ये काम एक मात्र ऐसा है, क्योंकि अगर इससे आपको अर्न करना है या क्लाइंट के पास आप भेज रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उसको अच्छे पैकिंग करके भेजें ताकि उसका भी एक अलग इम्पैक्ट पड़े। और जैसे जैसे काम कंप्लीट होते जा रहे हैं उसकी फिनिशिंग, आजू बाजू साइड के सारी चीज़ें, पेपर कटिंग वगैरह ये सब कर करके साइड की कटिंग, फिर उसका जहाँ पे जिस तरीके से रखना है उसको एक के बीच में एक एक रख के उस तरीके से कंप्लीट करके प्रॉपर प्रोसेस के साथ मैं उसको पैक कर रहा हूँ, तो ताकि ये एक दूसरे से चिपके भी नहीं और सिंगल रहे। और जब भी, क्योंकि पहले एक बार मैं भुगत चुका हूँ बांग्लादेश भेज के, और बांग्लादेश मैंने जब भेजा था तो प्रॉपर उसमें वो था, उन्होंने वहाँ पे गड़बड़ियाँ ये कर दी कि उन्होंने पूरा काम को पैक कर दिया और एक दूसरे के साथ रख कर पैक किया, तो दोनों वो फिक्स हो गए और वो अब कोई काम के नहीं हैं। तो इसलिए जब तक जिस किसी को भी काम के बारे में या काम के इस प्रोसेस के बारे में पूरा नॉलेज नहीं हो, तब तक हमें इंस्ट्रक्शन दे के ही उनको भेजने चाहिए। हालांकि मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था, बट ऐसे जो बड़े शोज़ होते हैं उसमें इंस्ट्रक्शन को ध्यान रखने के बजाय वो दूसरे चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, तो इसलिए जितना सिंपल हो सके उसको उतना सिंपली करके भेजने का। तो मैंने सोचा कि पहले ये सारे जो चीज़ें हैं वो एक साथ हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं इंडिविजुअल उसको, मैं वही सोच रहा हूँ सिंगल ही उसको रोल किया जाए। तो सिंगल रोल करेंगे तो वो, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी बीच में ये पन्नी लगा के फिर उसके बाद सिंगल उसको रोल कर देंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से रोल हो जाएगा और इससे चिपकेगा भी नहीं और इंडिविजुअल वो भी रहेगा। तो यहाँ अब हम कर रहे हैं कैनवास को रिस्ट्रेच। इसको पहले खोलेंगे, फिर उसके बाद रोल करेंगे, क्योंकि मैं जब काम करता हूँ कैनवास पे तो कुछ ही जो स्ट्रेचर पे रख के, स्ट्रेचर पे लगा के करता हूँ। अदरवाइज़ मैं बोर्ड पे काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें आपको सरफेस जो है पूरा पेंट करने को मिलता है, और कैनवास पे जो फोल्ड वाला एरिया होता है वो फिर पेंट नहीं होता है। तो इसीलिए उसको अब खोला जा रहा है। और अभी हाल फ़िलहाल तो मैंने 5 से 6 कैनवास मैंने ऐसे स्टेज करके वॉल पे लगा रखा है, ताकि जब भी हम काम करें तो सीधे वो दिखे और उस हिसाब से काम करें। तो जो भी दिनचर्या है हमारी, ये इसी काम में, बस इस तरह के कामों में व्यस्त होती रहती हैं, और यहाँ अनय बीच में मदद कर देते हैं। कभी कभी तो वो मेरे पेंटिंग के बेस बनाने में भी मदद करता है, जो आप लोग देखते ही होंगे।
और कुछ कैनवास ऐसे होते हैं अगर आप स्टेज करके रखें या उसमें, तो वो अंदर की ओर फंगस वगैरह लगने का भी डर रहता है। लेकिन इन सब में एक्चुअली मेन ये है कि जो वुड है वो एटमॉस्फेयर में नमी को सोखता है, और अगर नमी सोखा है और उसके साथ कपड़ा एच किया हुआ है तो वो ख़राब कर सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं योगा सेशन, जो बीच बीच में जब भी समय मिलता है तो जाके हम 2, 4, 5, 6 योगा के सेशन कर लेते हैं। और ये अब हम कर रहे हैं शीर्षासन। इसमें माइंड बहुत रिलैक्स रहता है, जैसे कि आप सभी को पता है। और ये अगर निश्चित तौर पे आपको करना आता है तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ के जो जंगली घास है वो बहुत अजीब से हैं, जिससे खुजली होने लगती है। तो बस अब हम कुछ सूर्य नमस्कार के बाद हम चलते हैं घर। तो बने रहिए ब्लॉग में। होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, क्योंकि इसमें क्या अपडेट करना चाहिए, क्या कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, शायद यही बोलते हैं। तो वो मेरे को अपने को समझ में नहीं आता है, बट जो भी चीज़ें मैं करता हूँ वो उठा के मैं डाल देता हूँ। और आप लोग बताइएगा ज़रूर, वाकई जो देखते हैं वो लोग लिखिएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है इसका कंटेंट। तो कंटेंट के साथ ही हम चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग वो चीज़ें, क्योंकि दूसरे ब्लॉग में जो मिर्च मसाला और डाल के बनाया जाता है वो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर ठीक है, जो अपने नेचुरल चीज़ें हैं हम उसको लेकर प्ले करते रहते हैं, और आप लोग भी एंजॉय करते रहते हैं। तो बस इस चैनल के साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।